कीड़ से राजधानी घरवा लो, भोपाल घरवा लो 1,50,000 लोगों से, देश घरवा लो, आप संसद घरवा लो 1 लाख लोगों से, और 135 करोड़ लोगों के बहुमत का आप अपहरण कर लो। जिनके लिए कानून है वो कह रहे हैं हमारे हिसाब से नहीं है। कुदर कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया है कमलनाथ सरकार गिराने को लेकर कि मोदी जी किसमें उन्होंने हास्य में कहा है, उन्होंने कह दिया ये मजाक था। एक महत्व बता दिया। एक है, एक सर दोनों जन है आप। किसान संगठन किसान बिल को लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को सागर में भी किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव भी शामिल हुए। सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बात करने के दौरान वह भड़क गए। पत्रकारों ने जब उनसे किसान बिल को लेकर सवाल पूछे तो वह गुस्से में पूरा जवाब दिए बिना ही वहां से निकल गए। दरअसल यहां आयोजित सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे मंत्री गोपाल भार्गव ने कार्यक्रम के बाद कहा कि इस सम्मेलन में किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र के माध्यम से नहीं बल्कि भीड़तंत्र के माध्यम से परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिनके प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में नहीं पहुँच पाए हैं वह भीड़ के माध्यम से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान जब पत्रकारों ने उनसे किसान बिल में बने कानून एमएसपी को लेकर सवाल किया तो वह भड़क गए। वह बिना जवाब दिए ही कार में बैठ गए। बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है। शुक्रवार को रायसेन में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि इस बिल में जो कानून बने हैं वह रातों रात नहीं लागू किए गए हैं। कई राज्य सरकारों, किसान, कृषि वैज्ञानिकों के साथ कई वर्षों के मंथन के बाद यह कानून तैयार किए गए हैं। हमारी सरकार किसानों के लिए हितैषी योजनाएं बनाने के लिए प्रतिबद्ध रही है। किसान क्रेडिट कार्ड पहले सभी किसानों के लिए उपलब्ध नहीं था, लेकिन आज सभी किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के अथक प्रयासों के बाद भी किसी को कोई शंका है तो हम झुककर हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ बात कर तैयार हैं। आज का यह कार्यक्रम पिछली खरीफ फसल की नुकसानी, चाहे वो सोयाबीन की हो या फिर अन्य हमारी खरीफ फसलें जो होती हैं, उड़द इत्यादि, इन फसलों की क्षति के बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में डाली। हमारे सागर जिले में भी लगभग उसकी 1/3 राशि हमारे सागर जिले के किसानों के लिए वितरित आज की गई। आरटीजीएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसफर होता है उसके आनन फानन में डाली गई किसान आक्रोश बचाने के लिए। आनन फानन क्या होता? हम 15 साल से रुपया दे रहे हैं तो क्या आनन फानन में दे रहा है क्या? आप लोग आनन फानन में कुछ नहीं दे रहे। अरबों खरबों रुपया मध्य प्रदेश की सरकार ने और भारत सरकार ने, केंद्र ने पिछले 6-7 वर्षों में और मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 15 वर्षों में किसानों के लिए दिया है। किसान इस बात की गवाह है। और तो और जिस एमएसपी की बात करते हैं, सरकारी खरीद की बात करते हैं, किसी ने नहीं कहा था, लेकिन 200 रुपया हम लोगों ने एक्स्ट्रा दिया मध्य प्रदेश की सरकार ने। ये आनंद फानन में हमने 10 साल पहले दिया था। अभी आपने अभी कृषि मंत्रालय संभाला है, एमएसपी की मांग कर रहे हैं कि एमएसपी कानून में हो, तो कानून में उसको क्यों नहीं दे रहे हैं कि उसका एक फिक्स? भारत के 135 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी बात कानून होती है। और है तो वो भी जनता के नुमाइंदे ना, जनता के नुमाइंदे हैं, बहुमत है और हम लोगों ने बहुमत से पास किया है। हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि एमएसपी हम बंद करेंगे। उसको कानून में लाएं। किसान ये मांग कर रहे हैं कि उसको कानून में ले आए। आवश्यकता होगी तो अमेंडमेंट बनाएंगे, आवश्यकता होगी जो कुछ भी होगा उसको करेंगे, और इसमें कहीं कोई शंका करने की बात नहीं है। जो लोग वोट से नहीं जीत पाए, जिनके प्रतिनिधि संसद में नहीं पहुंच पाए, राज्यसभा में नहीं पहुंच पाए, वो भीड़ तंत्र के माध्यम से लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहते, ये संभव नहीं होगा। किसानों की मांग है ना। कौन से किसान? लाखों लोग किसान इकट्ठे हो गए तो 135 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करें क्या? 135 करोड़ लोगों की बागडोर वो संभालेंगे क्या? सर सिखों को आपने खालिस्तान नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लोकतंत्र का फिर मतलब ही क्या होगा? भीड़ से घिरवा लो पूरा देश।